Afternoon class. We are going to continue with chapter importance of water. Now today our topic is sources of water. The major sources of water are rainwater, surface water and groundwater. Okay, रेन वाटर सभी जब वाटर साइकिल मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कैसे क्लाउड बनते हैं, कैसे रेन जो कम बैक फॉल ऑन द अर्थ कैसे होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेन के फॉर्म में ये नीचे आता है अर्थ सरफेस पे, और रेन वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की। नेक्स्ट, सरफेस वाटर में आपका ओशन एंड सीज है। ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, पॉन्ड्स। ठीक है, और सीज और ओशन में जो वाटर जो प्रेजेंट होता है उसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व होता है, इसलिए इसको सॉल्टी वाटर या सलाइन वाटर बोलते हैं। और ये जो होता है अनफिट फॉर कंजप्शन, इसको मतलब यूज नहीं किया जाता, यूज करने के एबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर प्रेजेंट इन जो रिवर, लेक, स्ट्रीम और पॉन्ड्स वगैरह में होता है वो फिट फॉर कंजप्शन होता है। और ये जो होता है वो स्नो वगैरह जो माउंटेन से होती है या रेन से भी आता है ये वाटर, और माउंटेन वगैरह पे जो स्नो वगैरह होती है वो मेल्ट होती हुई आती है। अलॉन्ग इस कोर्स इट ट्रैवल थ्रू द हिल्स, प्लेन्स एंड बिकम इम्प्योर। ठीक है, तो ये होता तो प्योर है, बट मतलब जैसे माउंटेन वगैरह या पहाड़ियों वगैरह से या मैदान वगैरह से, प्लेन्स वगैरह से मतलब कि मूव करता हुआ आता है, ट्रैवल करता हुआ आता है ड्यू टू दिस रीजन की ये तब तक कि इम्प्योर हो जाता है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। रेन वाटर फॉल ऑन इनटू ओशन रीज, ओशन सीज, रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम एंड सम पार्ट ऑफ रेन वाटर फॉल ऑन लैंड। ठीक है, रेन वाटर जो होता है वो ओशन में भी गिरता है, सीज, रिवर, पॉन्ड, लेक्स इन सब में गिरता है, बट कुछ पार्ट जो होता है वो लैंड पर फॉल होता है। सॉइल एंड गैस कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड। सॉइल जो होती है वो लेयर बाय लेयर सीप्ड करती जाती है अंडरग्राउंड। ठीक है, और इस तरह से जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज हो जाता है। द वाटर इज कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इसको वाटर टेबल बोलते हैं। वाटर टेबल जो होता है वो प्लेस के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग हर जगह पे वेरी करता है, वेरीज होता है। ग्राउंड वाटर इज फाउंड इन वेल्स। ग्राउंड वाटर आपको स्प्रिंग्स में मिलेगा, वेल्स में मिलेगा। ठीक है, और ये कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है। वेल वाटर जो होता है पूल ऑफ वाटर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग सॉइल टिल इट इम्पवियस लेयर। ठीक है, वेल वाटर क्या होता है, ये पूल मतलब खुदाई करके इसको नीचे से निकाला जाता है एक पवियस लेयर को पूरा डिग करके, देन वो वेल वाटर होता है। द वाटर विच कम्स आउट विद प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, फ्रॉम एनी ओपनिंग, कोई अर्थ जो है अर्थ की किसी भी ओपनिंग से मतलब जब ये प्रेशर के साथ बाहर निकलता है तो हम उसको स्प्रिंग वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्रॉन बाय ट्यूबल्स। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है हैंड पम्प, ट्यूबल इन सब से भी पंप आउट करके निकाला जाता है। इन मेनी एरियाज विद लिटिल और नो वेजिटेशन रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली एंड टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल with it. The seepage of rainwater is less in areas covered with concrete. This ultimately affect the availability of ground water. ठीक है, कंक्रीट वगैरह जहाँ पे पाए, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। यहाँ पे जो होता है तो मतलब कि जो रॉक्स वगैरह होती है, कंक्रीट वगैरह होती है, उनसे ये कवर्ड हो जाता है, जिसलिए अवेलेबिलिटी ग्राउंड वाटर की जो है अल्टीमेटली अफेक्ट हो जाती है। वाटर इज डिजास्टर। ठीक है, ये कैसे एक डिजास्टर भी है। रेन वाटर फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। द टाइम, ड्यूरेशन, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, रेन वाटर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, दूसरा वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। अगर वाटर साइकिल को मेंटेन नहीं करेगा तो पॉन्ड्स वगैरह का जो वाटर होगा वो, या अंडरग्राउंड वाटर जो होगा, वाटर टेबल होगा, ये सारे अफेक्ट्स होते रहेंगे। एक टाइम पे क्या होगा कि अगर रेन नहीं होती है तो वाटर की स्कार्सिटी होते होते फिर वाटर बचेगा ही नहीं। There are places where it rain almost throughout the year, while at some places it rains only for a few days. ठीक है, क्या होता है कुछ जगह पे जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे के कम होती है, और कहीं तो बिल्कुल बस कुछ दिनों के लिए होती है। नाउ इन इंडिया मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स इन मानसून सीजन। इंडिया में मानसून सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप्स ऑल्सो। डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ रेनफॉल बोथ कैन बी डिजास्टरस। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो भी वो डिजास्टरस है, अगर बहुत कम बारिश हो रही है तो भी डिजास्टरस है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट इन द सेंस कि वाटर की जो है वो बिल्कुल कमी हो जाना, सॉइल वगैरह इसमें क्या होता है क्रैक होने लगता है। ठीक है, ड्रॉट डिफर टू अ पीरियड इन विच देयर इज अनयूजुअल स्कार्सिटी ऑफ वाटर
If there is no rainfall for a long period of time, it lead to serious hydrological imbalance. ड्रॉट मतलब कि काफ़ी टाइम तक, कई सालों तक बारिश ना होना, इसको हम लोग ड्रॉट बोलते हैं। और ये एक अनयूजुअल स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो इससे क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस। मैंने क्या बताया था कि अगर बारिश ना हो तो क्या कहते हैं, एक तो वाटर साइकिल मेंटेन नहीं होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो सीप्ड कैसे करेगा वाटर को, वो रिचार्ज अपने आप को कैसे करेगा, तो वाटर टेबल जो होगा वो भी, मतलब वाटर लेवल जो होगा वो भी घटता जाएगा और एक टाइम पे पानी बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। अक्यूट वाटर क्राइसिस कैन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स? द सॉइल ड्राइज अप कम्प्लीटली, बिकम एंड हार्ड, बिगिन टू क्रैक, ग्रेजुअली बिकम्स इनफर्टाइल। क्या होगा, अगर बहुत सालों तक बारिश नहीं हो रही है, देन ये सॉइल को कैसे अफेक्ट करता है, पूरी सूख जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और धीरे धीरे वो क्रैक होना स्टार्ट करेगी और फिर इनफर्टाइल हो जाएगी। आप अगर कोई क्रॉप वगैरह उसमें डालने की कोशिश भी करेंगे, जब कभी बारिश भी होगी, तो वो एकदम इनफर्टाइल हो चुकी होगी, बिल्कुल उसमें अच्छी सी क्रॉप नहीं हो पाएगी। द वाटर टेबल इन ड्रॉट अफेक्ट एरियाज गोज डाउन। ठीक है, वाटर टेबल भी क्या होगा, बहुत नीचे चला जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा कि जो आप 80 फीट पे और 100 फीट पे ये बोरिंग वगैरह करके वाटर पंप आउट कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। देन इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। द वाटर लेवल इन वेल्स पॉन्ड्स इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज ऑल्सो गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई एंड aquatic लाइफ इज कम्प्लीटली लॉस्ट। ठीक है, कहीं कहीं पे तो समर सीजन में ही जो हैंडपम्प वगैरह होते हैं और जो ये वेल होते हैं, इनका पानी बहुत नीचे चला जाता है, वाटर टेबल चला जाता है, और जो हैंडपम्प वगैरह होते हैं उनसे वाटर ही नहीं निकलता, पंप आउट ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अगर ऐसे होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लाइफ होगी वो धीरे धीरे पूरी लॉस्ट होती रहेगी। ठीक है, और एक्वाटिक लाइफ तो कम्प्लीटली, क्योंकि पॉन्ड्स वगैरह में अगर वाटर बचेगा नहीं तो उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो भी नहीं बचेंगे और ना ही प्लांट बचेंगे। ड्यू टू इनफर्टाइल सॉइल एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ग्रेजुअली द होल वेजिटेशन ऑफ ड्रॉट अफेक्टेड एरिया इज लॉस्ट। इनफर्टिलिटी हो जाएगी सॉइल की। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर ऐसे ही होता रहेगा तो कोई वेजिटेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड एरिया पूरा लॉस्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग ड्रॉट, फार्मर्स हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड आर मोस्ट बैडली अफेक्टेड, दे सफर लॉस ऑफ क्रॉप, देयर सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंडिया में वैसे भी ये एक मतलब कि यहाँ पे फार्मर बहुत होते हैं, तो मतलब कि ये अपनी फसलों पर, ये अपनी क्रॉप्स पर ही, अपने इनका जो लिवलीहुड होता है, इनका जो जीवन होता है वो क्रॉप्स पर ही डिपेंड करता है। तो अगर बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है, ड्रॉट कॉज कर जाता है, देन इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अफेक्टेड हो जाएगी और इनका सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका जीवन यापन बहुत ही डिफ़िकल्टी मतलब कॉज करेगा इनके जीवन में। ड्रॉट लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, इंक्रीज इन पॉवर्टी, रिड्यूस हेल्थ एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी, ड्रॉट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो फसलें नहीं होंगी, जब क्रॉप्स नहीं होंगी तो फूड की भी शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी, हेल्थ वगैरह भी डाउन हो जाएंगी, पुअर क्वालिटी की लाइफ हो जाएगी, क्योंकि जब भोजन ही नहीं मिलेगा, फूड ही नहीं मिलेगा, तो हेल्थ भी रिड्यूस्ड होती जाएगी। मैनी ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल डाई ऑफ डिहाइड्रेशन एंड थर्स्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग और एनिमल्स डिहाइड्रेशन से सफ़र करेंगे और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्यासे ही रहेंगे। और ऐसा भी होता है, थर्स्टीनेस से लोग डाई भी हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, विच रिजल्ट इन फर्दर ऑफ लॉस। ठीक है, अगर बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होगा कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से इनका भी लॉस होगा। नाउ वी आर फिनिशिंग द टोटल लेक्चर।